लंबे समय से रह कर खबर आती रही है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन इस खबर को ये कहकर दरकिनार कर दिया जाता है कि संघ कभी राजनीति में सक्रिय रहा ही नहीं। लेकिन अगर वाकई ये सच्चाई है तो आखिर क्यों नरेंद्र मोदी की नींद उड़ी हुई है और ऐसा क्या हो रहा है जिसने खुद को पार्टी में सर्वे सर्वा मानने वाले अमित शाह को सन्नाटे में ला दिया है। खबर आ रही है कि आरएसएस ने गुजरात लॉबी को कमजोर करने की शुरुआत कर दी है। शतरंज की बिसात पर आरएसएस अपनी मोहरें सेट कर रहा है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए खाटी आरएसएस के स्वयंसेवक संजय जोशी पर आरएसएस ने अपनी ताकत झोंक दी है। दरअसल जब से आरएसएस की नर्सरी से निकले नरेंद्र मोदी खुद को आरएसएस से भी बड़ा समझने लगे हैं। जब से आरएसएस कई बार अपने हाथ मोदी के सिर से पीछे खींचने की धमकी दे चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी तो मैं और अहम के नशे में चूर हैं। अब ऐसे में आरएसएस अपनी ताकत का एहसास नरेंद्र मोदी को कराना चाहती है। हालांकि इसकी शुरुआत 24 के चुनाव से हो चुकी है, लेकिन नरेंद्र मोदी खुमारी से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे। इसके साथ ही अपनी पावर और पोजीशन का जमकर दुरुपयोग करने वाले अमित शाह से भी आरएसएस का मन खट्टा हो चुका है। मोदी और शाह दोनों को ही अब संघ आडवाणी की राह दिखाने के लिए अपनी मोहरें सेट कर रहा है और इन मोहरों में जिस नाम ने इन दोनों को सख्ते मिला दिया है वो नाम है खाटी आरएसएस के स्वयंसेवक संजय जोशी का। मोदी और संजय जोशी के बीच अदावत जग जाहिर है, लेकिन अब उसी संजय जोशी को आरएसएस आगे कर रही है, जिसने मोदी और शाह को परेशान कर दिया है। कौन है संजय जोशी? साल 1990 में आरएसएस ने संजय जोशी को संगठन को मजबूत करने के लिए गुजरात भेजा था। उन्हें संगठन मंत्री के पद से नवाजा गया था, जबकि मोदी संगठन महामंत्री के पद पर 2 साल से काम कर रहे थे। इस दौरान दोनों ने मिलकर शानदार काम किया और नतीजतन 1995 में बीजेपी ने गुजरात में पहली बार सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। लेकिन मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए 2 दूसरे ही नेताओं के नाम सामने आए। एक बीजेपी के राज्य में तब के वरिष्ठ नेता केशुभाई पटेल और दूसरा शंकर सिंह वाघेला का। और तब मोदी और जोशी दोनों ने मिलकर केशुभाई का साथ दिया था, लेकिन इससे वाघेला नाराज हो गए थे। इसके बाद वाघेला की बगावत के चलते समझौते के तौर पर केशुभाई की जगह सुरेश मेहता मुख्यमंत्री बनाए गए। नरेंद्र मोदी को दिल्ली भेज दिया गया और जोशी को मोदी के जाने का फायदा मिला। अब संगठन महामंत्री के पद पर जोशी की ताजपोशी हुई। 1998 में बीजेपी के एक बार फिर सत्ता में आने पर मोदी गुजरात आना चाहते थे, लेकिन जोशी इसके लिए तैयार नहीं थे। एक बार फिर केशुभाई मुख्यमंत्री के पद पर बैठे, लेकिन 2001 में समीकरण बदले और उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। नतीजतन केशुभाई को हटाकर नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया और ऐसा होते ही सबसे पहले मोदी ने जोशी को दिल्ली की ओर रवाना कर दिया और तब से ही दोनों की अदावत बढ़ती गई। जोशी का सीडी कांड। दरअसल 80 के दशक में संजय जोशी नितिन गडकरी के साथ नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से देश की सेवा किया करते थे। नागपुर के रहने वाले संजय जोशी की बीजेपी में बड़ी शुरुआत गुजरात से ही हुई थी। संजय जोशी साल 2005 में तब यकायक चर्चा में आ गए जब उनकी एक सीडी बाजार में आई थी। इस सीडी में उन्हें कथित तौर पर एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखाया गया था। इसके बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन सीडी फर्जी साबित हुई और जोशी की पार्टी में वापसी हुई। जोशी समर्थक मानते हैं कि सीडी के पीछे मोदी समर्थकों का हाथ था। सीडी कांड के बाद पार्टी में उनकी वापसी को लेकर भी कई नेता असहमत थे, लेकिन संघ और गडकरी के सामने उनकी एक भी नहीं चली। आज भी संघ की प्रेरणा व मूल्यों पर आधारित कई स्वयंसेवक बीजेपी में काम करते हैं। माना जाता है कि समय समय पर संघ के प्रभावशाली योगदान से पार्टी के साथ साथ देश लाभान्वित होता रहा है। ये बात और है कि संघ औपचारिक रूप से कभी योगदान का श्रेय नहीं चाहता। आरएसएस का उद्देश्य इन संगठनों को सामाजिक उत्थान के व्यापक लक्ष्यों के साथ जोड़े रखना है, लेकिन मोदी और शाह जैसे नेता आरएसएस के उन उद्देश्यों में पूरी तरह से मिसफिट हो गए हैं और जल्द ही वो आरएसएस की बिसात से भी बाहर होने वाले हैं।